राधे राधे। आप सभी को भाई दूज के इस पावन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भाई दूज के अवसर पर इस दिन की महानता को जिक्र करेंगे और इसकी कथा को भी श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही यह त्यौहार भी भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित बहनें अपने भाइयों को घर आमंत्रित करती हैं, उन्हें सूखा नारियल भेंट करती हैं और स्नेहपूर्वक भोजन कराती हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस पावन पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज पर इस कहानी का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं इसकी कथा किस प्रकार है। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त होने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार करने लगी तथा उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन भाई को कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। उन्हें यम का भय नहीं रहता। इस पर्व की दूसरी कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध करके लौट रहे थे तो अपनी बहन सुभद्रा से भेंट करी। तो सुभद्रा ने भगवान कृष्ण का बहुत आदर सत्कार किया। उसने फूलों से, फलों से, दीप से, भोजन से उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से यह भैया दूज का जो पर्व है वो मनाया जाने लगा। सुभद्रा ने अपने भाई के कल्याण के लिए और लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना की। इसलिए जो बहनें इस दिन अपने भाई का टीका करती हैं, उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन खिलाती हैं, तो उन भाइयों को यम का भय नहीं रहता। इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। राधे राधे।